हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SST का चैप्टर इलेक्शन इन इंडिया। तो भाई आज हम इलेक्शंस इन इंडिया नामक चैप्टर को रट के फेंक के खत्म कर देंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, रट के फट के खत्म कर देंगे भाई। इसके लिए ही तो मैं आया हूँ आप लोगों को। एंड भाई आप जो प्यार दे रहे हो भाई, व्यूज ही आए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब क्या करूँ, आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो वाले वीडियो में। हाँ मुझे पता है, बट प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ अ वोट फ्रॉम सिंगल वॉइस टू अ नेशंस चॉइस। ये लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी जब मैं PDF पढ़ा तो तब भी सबसे मस्त लाइन लगी थी मेरे को यही। अब देख तो आगे चलते हैं। व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट टू वोट, किसी को नहीं पता। आज तुम्हारे सर आरव बताएंगे व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू वोट। एंड भाई एक सेकेंड, इसको ब्लैक करो। हाँ ओके। अरे वाह भाई वाह, प्लीज बताइए। आवर कंट्री इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक form of government. This means people elect representatives to form the government. The process of electing a representative is known as election. Your vote is the most powerful tool you have in this system. मतलब our country, मतलब हमारी जब country है India, where is our country? Yeah, this is our country India. Okay. उसमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब अगर आपको डेमोक्रेटिक का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल वोट इन इलेक्शंस टू चूज द पीपल हु विल गवर्न देम। मतलब डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि हम जब इलेक्शंस करते हैं ना, तो वो पीपल वोट करेंगे उस इलेक्शंस में और उससे चूज होगा कि नेशन, हमारा कंट्री को कौन ये करेगा, कंट्री पर जो रूल करेगा या फिर गवर्न करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। इट इज अ राइट। डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजंस पार्टिसिपेटिंग। डेमोक्रेसी उस पर ही डिपेंडेंट है। इस डेमोक्रेसी को हमेशा याद रखना। अगर आप 18+ हो, आपको वोट करना पड़े। अब ड्राइव द चेंज। इफ यू नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट यू कैन वोट अगेंस्ट इट। तो भाई अगर आपको ये गवर्नमेंट अच्छा नहीं लगता, मान लो कि मेरे को एक पार्टी अच्छी लगती, भाई गवर्न कर रही है इंडिया को, मुझे अच्छी लगती। अब मैं दूसरी बार इलेक्शन होगा तो मैं उसको ना वोट देके दूसरा पार्टी जो मैं समझता हूँ कि वो एकदम मतलब वो अपने कंट्री में फ्यूचर बनाएगा, उसको हम वोट करेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड a single vote can make a huge difference in the outcome. देखो बहुत बार तो मैं क्या देखा हूँ ना, दुबई में क्या होता है ना, बेसिक नहीं सॉरी इंडिया में क्या होता है ना, कभी कभी लोग, मुझे याद है कभी कभी लोग ना सिंगल वोट से जीतते हैं, मतलब एक वोट से जीतते हैं। वो बहुत रेयर होता है कि भाई नहीं तो किसी को 300-400 वोट ज्यादा मिल जाए, 200, 250, 20 वोट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन अगर उस बंदे से बस एक वोट ज्यादा मिला, वो बहुत रेयरली होता है भाई। याद नहीं आ रहा कब हुआ था, बट ओके इट्स गुड। ओके, choose wisely. If we do not cast our vote, the wrong people may be elected and form a government which will harm our country. देखो बहुत लोग क्या होता है ना, बहुत लोग अभी रॉन्ग पीपल को सपोर्ट करते हैं। तो वो पीपल को जो वो सपोर्ट करता है और इसमें अगर आपने अपना वोट नहीं डाला और वो एक वोट से भी जीत पाएंगे, दैट विल हार्म आवर कंट्री। वो बहुत बहुत बड़ा हार्म। ठीक है, अब आते द रेफरी ऑफ डेमोक्रेसी। हटो भाई, द रेफरी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, द इलेक्शन कमीशन। ओके ओके ओके, तो अब हम इसके बारे में जानने वाले हैं।
The entire journey of an election in India is managed by one independent body known as the Election Commission. The Election Commission of India announces the elections and conducts them from the start to finish. They ensure the process of is free, fair and follows all the rules. ठीक है, यही है. अब देखो हुआ बेसिक चीजें. The entire journey of an election in India is managed by one independent body. तो वो एक independent body को हम बोलते हैं election commission. इसे मैंने known as election commission बोला था. The election commission of India announces the election and conducts them from the start to finish. मतलब वो announce भी करती है election और वो उसको conduct भी करती है. Conduct मतलब उसको you could like आप as like conduct उसको I am not getting that word. Conduct मतलब उसको शुरू करती. हाँ, conduct मतलब उसको जैसे आप एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो प्रिंसिपल कंडक्ट करते हैं ना, तो वही सेम है. ठीक है, उसको और फिर एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है. ये एक एग्जाम टाइप का आप लोग देखो, आपके प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं एग्जाम, फिर उसको कंडक्ट भी करते हैं, मतलब उसको करते भी है, मतलब एग्जाम आपके होते भी है, उसके बाद रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है. तो ये तीनों चीज ही मेन स्टेप्स है. एक इलेक्शन कमीशन के लिए भी वो सेम है. ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं. द प्लेयर्स ऑफ द गेम पॉलिटिकल पार्टीज. तो भाई जैसे कि फुटबॉल में, क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी प्लेयर्स होते हैं. हाँ, इसमें भी प्लेयर्स होते हैं और वो प्लेयर की टीम को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी. अब वो हर एक की, जैसे कि देखो मैं सीएसके का बहुत बड़ा फैन हूँ. अब एक टीम हो गया सीएसके, आरसीबी, एमआई, ये सब अलग अलग टीम के अलग अलग नाम है. वैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग नाम. ओके, लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ पार्टी. In an election, people vote for candidate. Most candidates belong to a political party. मतलब जब हम वोट करते हैं, मान लीजिए हम वोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए या फिर ममता बनर्जी के लिए एक्सेट्रा, हम वोट कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, किसके लिए भी वोट कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. देखते हैं कौन से पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. अब देखो, मोस्ट कैंडिडेट्स बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी. मतलब देखो अगर हम टीएमसी का ले तो टीएमसी के अंदर अगर मान लीजिए हम वोट करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तो ममता बनर्जी का वोट जो हम करेंगे तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, वो टीएमसी से बिलोंग करती है, हम उनके लिए वोट कर रहे हैं. बात खत्म. ओके, लेट्स गो. टाइप्स ऑफ पार्टीज. अब मैं आपको टाइप्स ऑफ पार्टीज बताता हूँ. वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब पॉलिटिकल पार्टी. हाँ, नेशनल पार्टी हैव इन्फ्लुएंस अक्रॉस द कंट्री, जैसे कि बीजेपी, वो नेशनल पार्टी है. रीजनल पार्टीज आर प्रोमिनेंट इन द स्पेसिफिक स्टेट और रीजन, जैसे कि टीएमसी. और अब ये स्टेट और रीजन जैसे कि टीएमसी. ठीक है, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट ऐसे ही लड़ते हैं बिना पॉलिटिकल पार्टी, बट वो कैंडिडेट के भी एक नाम होता है. ठीक है, अब द पावर ऑफ सिंबल्स. ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज सिंबल्स. इन सिंस द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया's पॉपुलेशन कैन नॉट रीड और राइट, मतलब बहुत लोग इस इंडिया में पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो सिंबल क्या करता है, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वो एक अच्छे ये कि वो रिमेम्बर कर पाए और वो सही पार्टी को वोट कर पाए. ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं. मैपिंग द नेशन. व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंसी? यस, तो भाई कंस्टिट्यूएंसी है. सिंस इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, it is impossible to manage elections all at once. For election purposes, the country is divided into small areas. These smaller areas are called constituencies. मतलब भाई एक ही साथ पूरे वर्ल्ड में इलेक्शन करना इज इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है. बट इसके लिए हम बनाते एक देश को लेते हैं
उसको एक कंस्टिट्यूएंसी बनाते हैं, मतलब अलग अलग एरिया को कंस्टिट्यूएंसी बना लेते हैं कि कंट्री में स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं कि इजी हो. What is the need to elect one representative? The candidate who gets the maximum votes comes from that area in the government. Okay. Consider a specific geographical area where the elect a president and to a legislative body. हाँ, okay. Legislative body. हाँ. Okay. If the candidate who gets the maximum votes, जो candidate सबसे ज़्यादा votes पाते हैं, they will. Okay. Let's go to the stepping into the ring, the nomination process. Step 1, nomination. Political parties nominate or select candidates to represent in each constituency. These names are then officially given to the election commission. तो भाई एक political party एक certain इसको choose करती है candidate को कि वो certain political party को वो certain पर्सन उसको रिप्रेजेंट करेगा वोट में. स्टेप 2, कैंपेनिंग. द कैंपेनिंग प्रोसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन इलेक्शन. दिस इज व्हेन पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आस्क पीपल टू वोट फॉर देम. They give speeches, hold meetings, put up posters and run advertisements. मतलब सब पार्टी अपने बारे में बताते हैं, मैं आपके लिए ये करूंगा, वो मीटिंग्स होल्ड करते हैं, स्पीचेस देते हैं, पोस्टर्स पुट अप करते हैं कि वोट मी एंड एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टीजमेंट. ओके. साइलेंट पीरियड. Campaigning must stop 48 hours before the election. This gives people time to think calmly and decide who to vote for. तो भाई 48 घंटे से पहले ही अब करना पड़ता है बंद, ठीक है, कि ये ना करें कि मतलब लोगों के पास टाइम हो कि हम थिंक कर पाए और उस पर्टिकुलर इंसान को हम वोट करें. किसको वोट करना है. डे कास्टिंग योर बैलेट. डेट ऑफ डे. ओके, पता नहीं क्या लिखा हुआ. डे. अच्छा, ओके. On the day of election, people go to polling booth to cast their vote. A person can cast their vote only if the name is in the electoral roll, the official list of voters. मतलब अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते. सॉरी फॉर यू. हाँ, ठीक है. तो on the day of election, people go to polling booths to cast their vote. मतलब polling booth पे आते हैं people, उधर से वोट कास्ट करके आता है. पर्सन अब ये तो मैं बोल ही दिया. अब द मॉडर्न वे ईवीएम safeguards for the fair. ये देखो, nowadays electronic voting machines EVMs are used. These machines have the names of the candidates and their symbols next to them. Voters press a button to cast their vote, जैसे कि इधर दिखाया गया है, ठीक है. अब safeguards for a fair vote. Indelible ink. A special black ink is applied to the voter's fingernail. It remains for a long time and ensures that the same person does not cast his vote, her vote multiple times. ये जो ब्लैक इंक हमको देता है कि वो दूसरी बार आके वोट ना दे इलेक्ट्रॉनिक. अभी तो ये a secret ball. No one gets to know who a person has voted for. This allows people to cast their vote without fear of pressure from others. यही था, मतलब हम ना वोट बिना फियर के और बिना डरे दूसरों से बच के जरा हट के वोट कास्ट कर पाएंगे. Grand tally, counting the votes. After the election is over, the journey of the vote count continues. All the votes from the events are carefully counted under the supervision. मतलब सब एक वोट काउंट करता है. जिसको सबसे मैक्सिमम होता है वो जीतता है. ये तो मैंने बोल ही दिया. The winning candidate will then represent that particular constituency in the government until the next election. हाँ, अब आता है nation's choice, forming the government. With a winning party, the political party that wins the maximum number of seats, constituencies across the country forms the government. मतलब वही कंट्री को पूरा रूल करेगा. Key roles: government. The party with the majority forms
गवर्नमेंट मतलब मेजोरिटी सीट्स। भाई पीडीएफ मेकर क्या पागल है? मेजोरिटी फॉर्म्स, अरे भाई मेजोरिटी सीट्स या फिर मेजोरिटी नंबर ऑफ सीट फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑपोजिशन द अदर इलेक्टेड मेंबर। जो बाकी सब इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो अलग अलग पार्टी से ऑपोजिशन फॉर्म करते हैं। द जॉब इज टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, होल्ड इट अनकाउंटेबल, मतलब अकाउंटेबल, हाँ क्वेश्चन द गवर्नमेंट को क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइम का। गवर्नमेंट कोई गलती करेगी उस पर क्वेश्चन करेगा, कुछ करेगा गवर्नमेंट उस पर क्वेश्चन करेंगे, तो ये होगा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमपी, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर नोन एज एमपी। मतलब अगर आप एक वोट सीट होता है, एक सीट का होता है, पता नहीं भाई एक ही सीट का होता है शायद, पता नहीं याद नहीं उतना, बट अगर ऐसा कुछ है तो जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो इलेक्शन होता है तो जो जाएगा, अगर वो जीता भी नहीं ना तो वो नहीं, हाँ अगर वो मेन इलेक्शन नहीं जीता और ये इलेक्शन जीत गया तो वो एक मेंबर होगा पार्लियामेंट का, ठीक है। What if no one wins a majority? Sometimes no single party wins a clear majority of seats. In such a situation, a coalition government is formed where two or more parties join together to form the government. तो भाई दो या फिर ज्यादा पार्टी एक coalition government फॉर्म करती है, जिससे तो term of government in India general elections are held once every 5 years. अब भाई द जर्नी कंटिन्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है तो वो पढ़ते हैं, हम देखते हैं। Being a citizen at democracy is a big responsibility. It's not just about voting every 5 years, but we must participate in making our society and country better every day. ठीक है, respect our country and take pride in it। मतलब अगर आप एक कंट्री या कुछ सिटीजन हो तो उसके प्राइड फील करो, और जैसे लॉयल टू आवर कंट्री, कोई और कंट्री सपोर्ट मत, अपने कंट्री के लिए बहुत लॉयल रहो। जैसे मैं विद एनवायरमेंट एंड आवर रिसोर्स, मतलब एनवायरमेंट को बहुत प्रोटेक्ट करो और रिसोर्सेज को भी प्रोटेक्ट करो। बी कंपैशनेट, मतलब सबके साथ अच्छा कंपैशन बढ़े आपके अंदर। कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, कचरा मत फैलाओ। फॉलो द रूल्स एंड लॉ, रिस्पेक्ट कभी, फॉलो द रूल्स एंड लॉ, जो लॉज है और वो रूल्स है वो फॉलो करो। रिस्पेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ईच अदर, सब रिस्पेक्ट करो पब्लिक प्रॉपर्टी को और अब सबको, जैसे कि मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे को रिस्पेक्ट करते हो। और प्लीज भाई सब्सक्राइब बटन होगा, ठीक है। जर्नी इन इलेक्शन, इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। कास्टिंग द वोट इज एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ओके। इट इज नेशनल एंड India has national and regional political parties, okay. The Election Commission conducts the elections in India, okay. The party that wins the maximum seats in the election forms the government and the other parties from the opposition, okay, done है भाई। अब टेस्ट नॉलेज भी आप करना भाई, ये आंसर 1 सेकेंड भाई, ये बात अच्छा किया है, ये अच्छा किया, उल्टा करके लिखा भाई। तो भाई ये सब आप करते रह करिए भाई। D&D पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये भी आप कर लेना, और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको आप कॉपी में लिखना, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तो बाय बाय, टाटा बाय बाय।